सदा पापे रता नाही को पुण्येरा लेशा परेरा उद्वेगा दिया छीजे क्यों तो दिया छी जीवेरा क्लेशा निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ पारो पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी पर दुख सुख करो दुखी सदा मिथ्याभासी पर दुख सुख अशेष कामना हृदय माझे मोरा क्रोधी दंभ परायणा मदमत्त सदा विषय मोहिता हिंसा गर्व विभूषणा निद्रालस्य हता सुकार्ये वीरता अकार्ये उद्योगियामि प्रतिष्ठा लागिया साथिया चरण लोभहता सदा कामी एहेन दुर्जन सज्जन वर्जिता अपराधी निरंतर अपराधी शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थमाना नाना दुखे जरा जरा वार्धक्ये एको न उपाय विहीना तते दीना अकिंचना भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुखे निवेदना भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदना हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्येरा लेशा परे रे उद्वेगा दिया छी देखो तो
दियाछि जीवेर क्लेश Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री नाम संकीर्तन की शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो हम लोग मंगलाचरण उच्चारण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवर्जवान्वी देवी दयिताय कृपयाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा वृद्धप्प सिद्धान्ध्वन्तहारिणे। नमः गौर किशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये
विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविरार्भूमिस्त्वां निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सरभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतापंगोर्ममंदा मतिर्गति मैं सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ देव्या वृंदारण्य कल्पद्रुमड़ा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा शिला गोविंदेव पृष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित सन्वेनु सनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विज्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने ये जो भी भजन गाया जिसे लिखा है शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने। शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य और बहुत बड़े इवन मटेरियल टर्म्स में भौतिक रूप से भी देखा जाए तो कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारियां देकर रखी थी। उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना कोई छोटी बात नहीं है। और वो रिटायर होना चाहते थे अपने जॉब से, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं, आप रिटायर नहीं हो सकते क्योंकि आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब छोड़कर सिर्फ भजन करना चाहते थे, तो उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। तो उन्होंने बोला मेरा बहुत समय जाता है, आप इधर डेली घर से कोर्ट में जाओ वापस आओ, कितना टाइम मेरा चला जाता है, मैं अभी और ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ। तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय एक रेलवे ट्रैक बिछाया उनके घर से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। तो डेली उसमें एक इंजन और एक डिब्बा था, उस डिब्बा में बैठते थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर। वो आता था ट्रेन, उनको पिकअप करता था, कोर्ट तक लेकर जाता था, फिर शाम को उनको वापस छोड़ता था। जब मैं पहली बार गया था मायापुर, तो मैंने वो ट्रेन पटरी थी उस समय भी, उनके घर से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। अभी रोड वाइडनिंग के कारण सरकार ने वो हटा दिया। तो ऐसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर थे, इतने महान, मतलब आज तक सरकार ने किसी के लिए ऐसा ट्रेन लाइन नहीं बिछाया हो एक्सक्लूसिवली। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर के लिए किया था। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और साथ ही साथ इतने महान आचार्य हैं कि हम सब जाते हैं श्रीधाम मायापुर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो गंगा, क्योंकि गंगा में बैंक्स, क्या गंगा अपना थोड़ा फ्लो बदलते रहती है क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग वेव्स आते हैं, वाटर आते हैं और रेन्स में ओवरफ्लड होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान लुप्त हो गया था, किसी को पता ही नहीं था कि महाप्रभु ने कहाँ पे जन्म लिया था। जैसे आज हम सुनते हैं राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि, उससे से महाप्रभु का जन्म कौन से जगह पर एग्जैक्टली हुआ था पता है, नवद्वीप में हुआ था, पर एग्जैक्टली लोकेशन क्या था ये किसी को पता नहीं था क्योंकि वो 500 वर्ष में लुप्त हो गया गंगा का बहाव बदलने से। तो वो इस स्थान को भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से प्राकट्य किया। इसलिए हम जाते हैं जब मायापुर धाम और हम जाते हैं योग पीठ में, तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रवेश करते ही राइट साइड में शिला भक्ति विनोद ठाकुर का सबसे पहले मंदिर है। और फिर हम तो उस स्थान को प्राकट्य भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। इनफैक्ट सिर्फ उस स्थान को नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक लीलाओं के स्थल को फिर से एस्टैब्लिश किया है शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद 6 गोस्वामी,
छह गोस्वामी के बाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद पंडित। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो गौड़िया वैष्णव धारा है ये बहुत एकदम लुप्त जैसा, मतलब कोई ऐसे महान आचार्य नहीं हुए, तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था और चीज़ें समय से थोड़ा नष्ट हो गई। तो इन सब तीर्थ स्थलों को, लीला स्थलों को फिर से स्थापित किया शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, इसलिए उनको सेवंथ गोस्वामी भी कहा जाता है। वृंदावन के 6 गोस्वामियों को, 6 गोस्वामियों को, ये जो 6 गोस्वामी हैं इन्होंने पूरे ब्रज में श्री श्री राधा कृष्ण के लीला स्थली को फिर से प्राकट्य कराया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली को प्राकट्य किसने कराया? शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, इसलिए इनको सेवंथ गोस्वामी भी कहा जाता है। तो ये है शिला भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत महान आचार्य, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे भजन लिखे। हाँ, और हम देखते हैं अभी इस भजन को, जब हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो कितना उन्होंने अपना नम्र भाव रखा है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर इतना उन्होंने अपना नम्र भाव रखा है, और इससे हमको सीखना चाहिए कि एक वैष्णव को क्या भाव रखना चाहिए। हम कभी ये नहीं सोच सकते, या हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वैष्णव बन गए हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो जो ये वैष्णव है, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनका जो स्थिति है या उनकी जो चेतना है वो एक अलग ही स्तर पर होती है। वो हमारे कल्पना के परे है, हम सोच भी नहीं सकते कि एक वैष्णव होना का क्या मतलब है। तो जो जितना महान भगवान के भक्त बनते हैं वो उनकी भावना क्या होती जाती है कि मैं भगवान का भक्त तो हूँ ही नहीं, और जो सोचते हैं कि मैं अभी भगवान का भक्त बन गया फिर वो भगवान के भक्त नहीं बन सकते। तो जितना हम भक्ति में प्रगति करेंगे हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं अभी मैं बहुत उच्च कोटि का भक्त बन गया और अभी मैं तो इतने साल से हूँ, तो अभी मैं बहुत सीनियर डिवोटी हो गया और बाकी सब नए लोग हैं, तो फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति में प्रगति करने का मतलब कि हम जितना ज़्यादा नम्र होते जाते हैं, जैसे एक संस्कृत में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम। अब जानते हैं जिनके पास बहुत विद्या है, विद्या का लक्षण क्या है कि वो एकदम विनय या नम्र हो जाते हैं। हाँ आइए, दर्शन होगा अभी। यू हैव टू पुट सम डोर दैट दर्शन इज ओपन। सो विद्या ददाति विनयम, जिनको विद्या से विनय मिलता है। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। और किन्हीं के पास बहुत विद्या है लेकिन विनम्रता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो शील भाव नहीं है, तो फिर वो जो विद्या है वो कोई काम का विद्या नहीं है, वो सब फिर जड़ विद्या है। तो इसी तरह से हम हमारे आचार्यों का जीवन देखेंगे तो उन लोग बहुत नम्र थे। स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हुए, जैसे 6 गोस्वामी और श्रीला हरिदास ठाकुर, हम उनके बारे में पढ़ेंगे चैतन्य चैतामृत में, तो देखें कि वो लोग अति नम्र थे, अति नम्र। उन जैसे श्रीला रूप गोस्वामी के सामने कोई दिग्विजय पंडित आया उनसे विवाद करने के लिए कि मैं आपके साथ विवाद करना चाहता हूँ, मैंने सुना आप बहुत बड़े गोस्वामी हैं, आप बहुत स्कॉलर हैं, तो मैं आपके साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप मेरे साथ विवाद कीजिए शास्त्रों के ऊपर, नहीं तो आपको ये पत्र साइन करना पड़ेगा कि आपने मेरे सामने हार स्वीकार कर लिया है। तो श्रीला रूप गोस्वामी ने कहा दे दो, मैं साइन कर देता हूँ। हाँ, श्रीला रूप गोस्वामी इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने इतने पुस्तक लिखे हैं कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। जब उनके पास ये पंडित आया तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आपसे हार गया, और उन्होंने साइन करके दे दिया। फिर उसको पता चला एक और है जीव गोस्वामी, उनके पास गया, और ऑलरेडी रूप गोस्वामी ने लेटर दे दिया है कि वो उन्होंने हार स्वीकार किया है, तो आप भी दे दो। पर जीव गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी के शिष्य थे। तो एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु का कभी नीचा ना होने दे, गुरु का कभी अपमान ना होने दे।
तो जीव गोस्वामी ने लेटर देख के बोला ये कैसे हो सकता है, तो उसने उनके साथ डिबेट करके उनको हरा दिया। ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चला कि जीव गोस्वामी बहुत वो हो गया है, एरोगेंट हो गया है, वो लोगों से डिबेट कर रहा है, तो उसको जीव गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी बोला तुम अभी हमारे साथ रहने लायक नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप एरोगेंट हो गए हैं, आप डिबेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने किस लिए किया? रूप गोस्वामी का सम्मान करने के लिए किया, अपने गुरु का सम्मान करने के लिए किया। लेकिन फिर भी गुरु जी ने कहा कि नहीं अभी जाओ, नहीं रह सकते, क्योंकि आप ऐसे, आप में नम्रता नहीं है, अभी आप लोगों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। तो एक भक्त बनना, वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए चैतन्य चेतामृत में कहा गया वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मीन्स लुक्स लाइक ए वैष्णवा, तिलक है, कंठी माला है, धोती कुर्ता पहन के रखा है और आरती में भी आते हैं, तो ऐसा अपीयरेंस है कि यस आई एम ए डिवोटी। लेकिन उसका जो भाव है, एक डिवोटी का जो भाव होना चाहिए, वैसा भाव लाने के लिए हमें बहुत नम्र होना पड़ेगा। और नम्रता आती है जितना ज़्यादा हम साधु संग करेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने पुस्तकों में सिखाया है उसका हम लोग जितना पालन करेंगे और जितना ज़्यादा सेवा करेंगे, तो सेवा, साधु संग, सभी नियमों का पालन करना, ये माध्यम है जिसके द्वारा हम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ के ये भाव अपने अंदर ला सकें जो एक वैष्णव का भाव होना चाहिए। तो ये भजन जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, जो एक परम, हम क्या कह सकते हैं, परमहंस वैष्णव है, कोई साधारण वैष्णव नहीं है, परमहंस वैष्णव है, और भगवान के नित्य पार्षद है। उनका नाम है कमल मंजरी, और वो डायरेक्टली रूप मंजरी के अंदर में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। तो ऐसा कोई बद्ध जीव नहीं है, नित्य सिद्ध जीव है। तो उनका भाव हम इस भजन में देखते हैं, कैसा भाव उन्होंने रखा है। हमारा जीवन सदा पापे रहता, नाही को पुण्येरा लेशा। तो बहुत सिंपल बंगाली है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा जीवन, मेरा जीवन सदा पापे रहता, हमेशा पापों से आकर्षित है, नाही को पुण्येरा लेशा। क्या बता रहे? मेरे जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है। परेरा उद्वेगा दिया छी, जे के तो दिया छी जीवेरा क्लेशा। परेरा उद्वेगा, और मैंने लोगों को केवल क्या दिया है? उद्वेगा मतलब उनको ट्रबल, परेशान किया है। दिया छी जीवेरा क्लेशा, और अन्य जीवों को भी केवल परेशान किया है। तो ऐसा हम देखते हैं भौतिक संसार में, ऐसा ही वातावरण है कि हम दूसरों को, एक दूसरे को सब लोग परेशान करने में लगे हुए हैं, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या किसी न किसी भौतिक रूप से। इसलिए हम भी जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको, हमारा ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारे कारण किसी को किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा या भौतिक पीड़ा ना हो। हमारे वचन बहुत मधुर होने चाहिए। से हम लोग जब स्कूल में थे तो हमें हिंदी में एक दोहा सिखाया गया था, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। कि हमारा जो वचन है, हमारी जो भाषा है अमोल है, बहुत बहुमूल्य है। जो कोई बोलना जानते हैं कैसे बोलना चाहिए, हृदय तराजू तौल के, एकदम ध्यान पूर्वक हमारे शब्दों को बोलना चाहिए। हमारे जीवा में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग करेंगे तो हड्डी टूट सकती है। टंग इज विदाउट बोन्स बट कैन ब्रेक बोन्स, है ना। सो जनरली बाहर का वातावरण ऐसा ही है, सब एक दूसरे को एजिटेट करते हैं अपने स्टेटमेंट से। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि मेरा ही भाव ऐसा है, और हम भी जब भक्त नहीं बने थे तो शायद हम भी ऐसा करते होंगे। और अभी हम जब डिवोटी बन गए हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी हम एक दूसरे को अगर ऐसी भाषा में बात करें जिससे उनको एजिटेट करे या उनको हर्ट करे, उनको हृदय को चोट लगे, तो इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जब हम वैष्णवों के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो हमें बहुत नम्रता के साथ बात करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कल्चर दिया, हम एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं, क्या बोलना चाहिए? प्रभु बोलते हैं, जैसे यस प्रभु, यस करामी है, यस प्रभु। तो इसलिए हम लोग हमेशा एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। प्रभु का मतलब क्या होता है? यू आर माई सर्वेंट,
हाँ ये होता है मतलब नहीं, यू आर माई मास्टर, आप मेरे मास्टर हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को सिखाया कि सारे डिवोटीज को हमको एड्रेस करना चाहिए, प्रभु बोलना चाहिए। मैंने देखा है कितनी बार, मैं इस्कॉन जुहू में जब था, अभी भी उधर ही रहता हूँ तो जब भी मैं मिलने जाता था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, तो मैं तो उनका डिसाइपल हूँ, तो वो सिर्फ बोल सकते हैं चैतन्य अवतार दास इधर आओ, हाँ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन महाराज मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते थे हाउ आर यू प्रभु, तो प्रभु यू डू दिस। मतलब महाराज मेरे से कितने बड़े हैं और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लेकिन वो भी हम लोग को जब एड्रेस करते थे तो ऐसे प्रभु बोलते थे। तो मुझे बहुत लज्जा आता था उनके सामने, कह रहे महाराज क्यों ऐसे इतना प्रभु प्रभु बोल रहे हैं लेकिन ये कल्चर है जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, जो वैष्णव परंपरा ने हमें दिया है कि हमें वैष्णवों को कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे उनको प्रभु बोलना चाहिए, या हम प्रभु जी बोलते हैं या प्रभु बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं सिर्फ उसका नाम लेता रहा हूँ। वैसे बोलेंगे तो फिर हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी, हम बोलते बोलते फिर हमारे अंदर ये फीलिंग भी आएगा कि आई एम टेलिंग हिम प्रभु इज अ डिवोटी सो आई शुड बी रिस्पेक्टफुल, माई वर्ड्स शुड नॉट एजिटेट हिम, शुड नॉट हर्ट हिम। नहीं तो जैसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, परे रौद्वेगा दिया छिगे तो दिया छी जीवे र क्लेशा, और सबको हम क्लेश दे रहे हैं। मैंने कई बार देखा था, मतलब महाराज स्पेशली हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और कोई अगर दूसरा ऐसे डॉग है या कैट है तो महाराज जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, ताकि उसको भी सुनाई दे हरे कृष्ण महामंत्र। और एक डिवोटी बता रहे थे, एक बार वॉकिंग कर रहे थे, जुहू के बाजू में लग कर एक गार्डन है मंदिर को लगकर, तो वहाँ पर वॉकिंग में एक स्नेल समझते हैं ना आप लोग, स्नेल के ऊपर पैर चला गया और बेचारा मतलब अभी पैर गया तो अभी मर ही जाएगा। तो महाराज जैसे रियलाइज हुआ तो तुरंत उधर रुक गया और उसको बस थोड़े समय तक हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहे। तो इतना केयरफुल, और आप लोग ने तो सुना होगा बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन में। सो कहने का भाव ये है कि हमारा कोई भी एक्ट सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, किसी भी लिविंग एंटिटीज को किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं देना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि डिवोटीज हैं तो हमको उनके साथ केयरफुल डीलिंग करना है, नहीं। चाहे डिवोटीज हो, नॉन डिवोटीज हो, एंट्स हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, कोई भी लिविंग एंटिटी हो, लेकिन उसको क्लेश नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार का ट्रबल नहीं देना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दीना दयाहीन स्वार्थ पारो। निज सुख लागी, अपने सुख के लिए पापे नहीं डरी, मैंने कोई भी पाप करने से मैंने अपने आप को छिपाया नहीं। दयाहीन मतलब विदाउट मर्सी, एंड स्वार्थ पारो अटैच टू माई ओन गेन, पर सुख स्वार्थ पारो एंड आई एम अटैच टू माई ओन गेन, पर सुख दुखी, दूसरे को देख रहा हूं कि वो बहुत सुखी हो रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, इसके बाद इतना सुख क्यों है। सदा मिथ्याभासी, सदा मिथ्याभासी मतलब हमेशा झूठ बोलना, पर दुख सुख करो, और दूसरे को पर सुख दुखे या पर दुख सुख करो, और दूसरे का जब मैं देख रहा हूं कि दुख हो रहा है तो फिर मुझे बहुत सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है। ऐसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। अभी ऐसा वो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो महान आचार्य हैं, लेकिन एक परमहंस वैष्णव है तो उनका भाव इतना नम्रता का भाव है कि हम उनके भजन में देख सकते हैं कि क्या कैसे बोल रहे हैं। निज सुख लागी पापे नहीं डरिया, मैंने अपने सुख के लिए पाप करने से बिल्कुल नहीं डरा। दयाहीन, दया मेरे अंदर कोई दया नहीं है, मैं स्वार्थी हूँ, स्वार्थ से भरा हुआ हूँ, दूसरे का सुख देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। और हम देख सकते हैं कि बाहर संसार में भी लोगों का ऐसा ही भाव है। एक लोग दूसरे के पास देखते हैं कि अगर उनके पास बहुत कोई धन ऐश्वर्य है तो लोगों के अंदर ईर्ष्या भावना आती है, क्यों उसके पास इतना धन ऐश्वर्य है। और अपना लाभ करने के लिए बिजनेस में क्या होता है, ज़्यादातर लोग को कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ता है, तभी बिजनेस हो सकता है, नहीं तो विदाउट झूठ बोले बिजनेस नहीं हो सकता। तो कोई भी प्रोफेशन है, कुछ भी हम कर रहे हैं
इट इज नॉट प्योर, इट इज टेंटेड विथ सम काइंड ऑफ सिन। कुछ ना कुछ उसके अंदर पाप है ही है, टेंटेड विथ सम काइंड ऑफ सिन। कोई भी प्रोफेशन हो, जैसे एक डिवोटी बता रहे थे कि वो सोच रहे थे कि वो एक सुपरमार्केट का फ्रेंचाइजी लें। तो उन्होंने बोला, उन्होंने जब सुपरमार्केट कंपनी से बात किया फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने फिर प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस फ्रेंचाइजी में कंपलसरी है कि नॉनवेज फूड भी रखना पड़ेगा, एग्स भी रखना पड़ेगा, मीट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे, आप केवल वेजिटेरियन सुपरमार्केट नहीं कर सकते। तो फिर उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। उसका अभी दूसरा बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में भी कुछ ना कुछ सिन है। तो कोई भी हम प्रोफेशन करते हैं, वी कैन नॉट अवॉइड, हम पाप से नहीं बच सकते। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहते हैं और हम भक्ति करने आए हैं, तो फिर हमको बहुत ध्यान पूर्वक अपना प्रोफेशन या अपना कार्य करना चाहिए कि, और एटलीस्ट जब हम डिवोटीज के साथ रह रहे हैं तो हमें तो बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए कि हमको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है भक्तों के साथ रहने का। ये ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुष जन्म, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? नहीं, ये नहीं है, द श्लोका इज, आई हैव या दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है जहाँ पर नवयुगेंद्र निमि महाराज को कहते हैं, दुर्लभो मानुष देहो, एक तो मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। उसके बाद देहिनाम क्षण भंगुरा, और जब मनुष्य जीवन मिल गया तो देहिनाम क्षण भंगुरा, मतलब कितने समय तक है, कितने समय तक है ये लाइफ। क्षण भंगुर है, ये फिल्मी डायलॉग था एक बहुत पुराने फिल्म में, बाबा मुशा ये जीवन बहुत क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुर मतलब बहुत शॉर्ट है। ये जो ह्यूमन लाइफ मिल तो गया, एक तो दुर्लभ है पर ये बहुत शॉर्ट है। तो आगे भागवतम के श्लोक में बताते हैं, तत्रापि दुर्लभ मने, लेकिन ह्यूमन लाइफ से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? मनुष्य शरीर तो मिला, वो तो दुर्लभ है ही, लेकिन मनुष्य शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मतलब जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं, उनका संग मिलना या उनका दर्शन होना, ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन से भी ज्यादा दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दोज हु आर डियर टू द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, उनका दर्शन पाना और दुर्लभ है। तो हमको हमारा गुड फॉर्च्यून सोचना चाहिए। मैं एक बार 2018 में बस पार्टी में हम लोग गए थे, एक शहर है विक्रम करके, ऐसा विक्रमगढ़ है, विक्रमगढ़ शहर का नाम है, विक्रमगढ़ शहर था। वहाँ हम लोग, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, हम लोग को रहने को कहीं नहीं मिला, तो हमें हॉस्पिटल में जनरल वार्ड पूरा खाली था, तो हम लोग वहाँ रहे थे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में। तो नेक्स्ट डे हम लोग अपना मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे थे और सामने एक स्कूल था, तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं पर लेक्चर करेंगे। हम लोग स्कूल में जाकर बैठ गए। बाद में पता चला कि वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का स्कूल था, ऐसे विद्यार्थी जो मानसिक रूप से विकसित नहीं थे, मतलब डिसेबल्ड थे मेंटली। तो वो सब बच्चे आने लगे स्कूल में, फिर सारे डिसेबल्ड बच्चे, वो हम लोग बैठे हैं, उन बच्चों को ये भी नहीं रियलाइज हो रहा है कि हम बैठे हुए, वो हमारे ऊपर आके हमसे मतलब टकरा जा रहे हैं। उनको जाना है क्लास में, वो देख सकते हैं, लेकिन दे कैनॉट कैलकुलेट वॉक करना और वो करना, तो वो हमसे टकरा रहे हैं। हम बीच में आंगन में बैठे हैं और फिर हमारे बीच से जा रहे हैं, जैसे तैसे जा रहे हैं। फिर हमने टीचर से कहा, ठीक है सारे बच्चों को बिठाओ, हम उनको थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने टीचर्स को बुला लिया, बच्चे को, कुछ 30-40 बच्चे थे, सब मेंटली डिसेबल्ड थे। किसी का आँख थोड़ा नीचे, किसी का आँख ऊपर, किसी का फेस डिसेबल्ड, कोई है 5 साल का पर लग रहा है 50 साल का, चेहरा एकदम ओल्ड मैन जैसा है, ऐसा था। बहुत मतलब डरावने स्थिति थी। तो फिर हमने बच्चों को सबको कहा हमारे साथ हरे कृष्णा बोलो। वो समझ ही नहीं पा रहे हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, वो चैंट नहीं कर पा रहे। उनको कितना भी बोला हरे कृष्ण महामंत्र बोलने को, वो लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। तो उस समय मैं बस सोच रहा था कि हम लोग का कितना अच्छा सौभाग्य है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सब सुनने को भी नहीं मिलता, पता भी नहीं चलता। जैसे एक देश है नॉर्थ कोरिया, वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ के लोग आ नहीं सकते, वहाँ इंटरनेट नहीं, यूट्यूब नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो वहाँ के लोगों को कृष्णा भक्ति के बारे में पता ही नहीं है, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। तो उसी के कंपैरिजन में हम देखें कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भक्तों का संग मिलता है, हरि कथा सुनने को मिलता है। लेकिन ये सौभाग्य मिलने के बाद भी अगर हम इसको वैल्यू नहीं करते और हमारा जीवन, जैसे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसे हम बस भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं, कोई हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो लोगों को दुख हो रहा है। लेकिन ये भौतिक जगत का जो प्रोग्रेस है ये एक बीमारी है। जैसे एक स्टोरी बताया जाता है कि एक घर में एक स्त्री थी और उसकी नौकरानी थी, दोनों को फीवर आ गया। तो डॉक्टर ने आके टेम्परेचर मेजर किया लैंड लेडी का, तो उसको 103 डिग्री बुखार था। फिर उसने मेड सर्वेंट का टेम्परेचर मेजर किया, उसको 106 डिग्री था। तो लैंड लेडी ने पूछा मेरे सर्वेंट को कितना है, तो बोला 106। तो बोला उसको मेरे से ज़्यादा कैसे हो सकता है, आई एम द लैंड लेडी, मेरा 103 उसका 106, मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो भौतिक संसार ऐसा है, यहाँ पे सब अपना मटेरियल फीवर बढ़ाने में लगे हुए हैं और हम लोग बहुत मटेरियली कैलकुलेटिव है, इसको इतना सम्मान क्यों, मुझे क्यों नहीं सम्मान। तो जितना हम सम्मान देखेंगे और दूसरों का ग्रोथ देखकर अगर हमको दुख होगा और दूसरों का दुख देखकर हमें सुख होगा तो फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। एक वैष्णव का भाव क्या होता है, पर दुखा दुखी, दूसरों को दुखी देखता है तो वो खुद दुखी हो जाता है, पर दुखा दुखी। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी भारत में रहकर विदेश गया और वहाँ पे उन्होंने देखा कि लोगों की स्थिति कितनी खराब है, तो उन्होंने क्या किया, उन सबको कृष्ण भक्ति से जोड़ा, पर दुख दुखी। ऐसा एक वैष्णव होना चाहिए, दूसरों को दुखी समस्या में देखे तो वो भी दुखी हो। इसलिए क्या करने चाहते हैं, वो प्रचार करने जाते हैं। प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे या बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे या विदेश में जाके प्रचार करते थे, उनको उनके पीछे कोई फॉलो अप करने वाला नहीं था। अरे भक्तिवेदांत स्वामी चलो बुक्स लिखो, चलो जाओ अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, चलो अभी ये सेवा करो, अभी लोग आ रहे हैं उनके लिए कुकिंग करो। पर हमारे लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है, फिर फॉलो अप होता है, भाई आप गए कि नहीं गए, कब जाओगे, अभी तक क्यों नहीं गए। तो फिर हम अपने आप को वैष्णव कह सकते हैं क्या? वैष्णव तो वो है जो पर दुख दुखी है, उसे दूसरों का दुख देख के रहा नहीं जाता है। ही इज लाइक कांट टॉलरेट द पेन्स ऑफ अदर, इसलिए वो एकदम वो करुणा के भाव से भरा रहता है, कैसे मैं लोगों का मदद करूं, कैसे लोगों के ऊपर कृपा, भगवान का कृपा कैसे उन तक पहुंचाऊं, ऐसे उसका हृदय भरा रहता है हमेशा। लेकिन हमारा भी हृदय आप तुलना कीजिए, ऐसा नहीं है हमारा हृदय। हमारा हृदय में अभी भी बहुत सारे प्रतिकूल विचार हैं, बहुत सारे ऐसा दया का भाव, कंपैशन का भाव नहीं आया है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने वस्त्र धारण कर लिया तो हम वैष्णव बन गए हैं। वैष्णव बनना तो बहुत आगे की बात है, वैसा पहले भाव आना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी का भाव था कि अगर भारत में कोई पुस्तक नहीं ले रहे तो मैं अभी कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क, उधर जाके लोगों को भक्त बनाऊंगा, भगवान का भक्त बनाऊंगा, उनके लिए कुकिंग करूंगा। उनके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं संडे फीस्ट के लिए 100 से 150 लोगों के लिए एटलीस्ट 1 डजन आइटम्स बनाता था अकेले, और उसके बाद वो लोग खा पी के चले जाते थे। तो फिर प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते थे कि अरे तुम लोग कैसे हो, खाली खा पी के उठ के जा रहे हो, साफ भी नहीं करते। प्रभुपाद जी फिर सब साफ भी करते थे, खुद साफ करते थे। तो ऐसे आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, हम उनके संस्था से जुड़े हैं, तो हमारा कितना कैसा भाव होना चाहिए। हमको ये हमेशा हमको इस बात पे रिफ्लेक्ट मतलब सोचना चाहिए, अपना ऐसा तुलना करना चाहिए कि हमारा तो ऐसा विचार नहीं है। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायना। अशेष कामना मतलब मेरे अंदर अनेक कामनाएं हैं, मेरा हृदय कामनाओं से भरा हुआ है। और क्रोधी, मेरे अंदर गुस्सा है। दंभ परायना, दंभ मतलब मैं अटैच टू एरोगेंस, क्रोधी दंभ परायना। मदमत्त, मैडन्ड बाय प्राइड। सदा विषय मोहिता, बिविल्डर्ड बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स। हिंसा गर्व विभूषणम, और मेरे विभूषण क्या है, हिंसा मतलब फाइट करना, और गर्व मतलब प्राइड, ये सब मेरे भूषण है, विभूषण। ये सब मेरे भूषण है। ऐसा श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर हमारे लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका ये भाव है। तो हमारे अंदर भी क्रोध आ जाता है, किसी ने, मैंने इतने अच्छे से मेरा प्रसादम प्लेट बनाया और लेके चला गया या मैंने उसको बोला था बनाने को, उसने बनाया ही नहीं,
तो हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तो एंगर होता है। ये मटेरियल वर्ल्ड का सिचुएशन है, पर आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। अगर हम ये भाव भूल जाएं कि हम इधर भक्त बनना है और भक्ति का भाव हमें रखना है और एकदम नम्र रहना है, तो हम फिर भक्तों के साथ रह के भी मटेरियल चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। जैसे अगर हम जब प्रसाद ले रहे हैं और हम ये भाव रख रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है और इस भाव से हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमको इसका प्रसाद का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम ये भाव नहीं रखा है और हमारा कॉन्शियसनेस है कि ये तो फूड है, बहुत टेस्टी फूड है और इसमें बहुत सारे वेराइटी हैं, तो फिर हमको उसका उतना भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। वैसा कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब हमारी चेतना के ऊपर है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते थे तो क्या होता था, उनकी आंखों से तुरंत अश्रु आने लगते थे। और ऐसा बताते हैं कि अश्रु की धारा बहने लगती थी, अश्रु के तालाब बन जाते थे। आप सोचिए, हमने कब भगवान का नाम लिया जो हमारे अश्रु आए? नहीं आए। लेकिन हमारे अश्रु कब आ जाते हैं? जब हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है, या जब हमने कुछ प्लान किया, हमने कुछ सोच के रखा और उसको किसी ने पूरा स्पॉइल कर दिया, तो फिर हमको गुस्सा आता है, हमारे लिप्स एकदम क्विवर करने लगते हैं और वी स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ एंगर। तो ऐसा बता रहे श्री भक्तिविनोद ठाकुर कि हमारे अंदर इतनी कामनाएं हैं, हमारे हृदय में क्रोधी, मुझे गुस्सा आता है, दंभ परायण, आई एम एरोगेंट, मद मत्त सदा, मैडन्ड बाय प्राइड, विषय मोहिता, रनिंग टुवर्ड्स विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो हमको हमेशा अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेशन करना चाहिए कि इफ आई एम एंग्री ऑन डिवोटीज देन व्हाई आई एम एंग्री, क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। मैंने कुछ सोचा था ऐसे करना है, वैसे करना है, या सपोज आई एम विथ अ डिवोटी एंड समटाइम्स, लाइक सपोज इफ यू आर स्टेइंग हियर एंड शेयरिंग रूम्स, someone is running the fan fast, someone is running the fan slow, you want the lights to be off, someone is keeping the lights on, तो इसके कारण हमको गुस्सा आ जाता होगा। लेकिन हमको हमेशा ये टॉलरेंस का भाव, जितना ज़्यादा हम भक्ति में टॉलरेट करेंगे उतना ज़्यादा हम भक्ति में प्रगति करेंगे। या और इन एनी केस वी शुड नेवर गेट एंग्री, क्योंकि हम अगर क्रोध रखते हैं तो क्रोध कौन से गुण में आता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में क्रोध, एंगर, ये सब तमोगुण रजोगुण का प्रभाव है। और जब तक हम तमोगुण रजोगुण में रहेंगे तो हम भगवान की भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमको तमोगुण और रजोगुण से बाहर निकल के सतोगुण, और सतोगुण के ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व। सतोगुण के ऊपर है शुद्ध सत्व। तो अगर हम शुद्ध सत्व में आते हैं तब फिर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जब शुरू में मुकुंद गोस्वामी प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, मुकुंद दास, और प्रभुपाद जी के साथ कार में जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और कार के डैशबोर्ड पे सिर्फ एक एप्पल रखा हुआ था। तो मुकुंद गोस्वामी, उस समय मुकुंद प्रभु, उन्होंने ले लिया, एक बाइट लिया और रख दिया, बोला स्वामी जी वुड यू लाइक टू हैव? अब सोचिए, ये श्रील प्रभुपाद जी जो कौन है? सेनापति भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। ऐसा चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, सेनापति भक्त, पर्सनल एसोसिएट श्री चैतन्य महाप्रभु के। उनका डिसाइपल उनको पूछ रहा है आफ्टर टेकिंग अ बाइट ऑफ एप्पल, स्वामी जी वुड यू लाइक टू हैव? थोड़ा सा एप्पल खा के फिर वो प्रभुपाद जी को दे रहा है, प्रभु स्वामी जी आप भी खाएंगे क्या एप्पल? और प्रभुपाद जी कितने नम्र, कभी प्रभुपाद जी ने उसको कुछ बोला नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, बस बोला नो इट्स ओके यू टेक इट। बाद में जब वो और लोग भक्ति में और सीखा तो उनको फिर रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने कितना प्रभुपाद जी का अपमान किया है, मतलब पता नहीं है फिर भी अपमान किया है। जब प्रभुपाद जी अफ्रीका में गए थे, आप लोग को मैंने बताया होगा पहले भी, और वो अफ्रीका के मंदिर में गए और उनके सर्वेंट ने कपड़े ऊपर सुखाए टेरेस पे, और नेक्स्ट डे जब प्रभुपाद जी को कपड़े पहनने हैं, सर्वेंट ऊपर गया तो कपड़े हैं ही नहीं, धोती कुर्ता सब गायब। तो फिर प्रभुपाद जी को आगे बोला, प्रभुपाद जी कपड़े नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर देखा टेम्पल हॉल में तो जो अफ्रीकन डिवोटीज थे, किसी ने प्रभुपाद जी का धोती पहन लिया है, किसी प्रभुपाद जी का उत्तरी पहन लिया, कोई प्रभुपाद जी का कुर्ता पहन लिया, क्योंकि अफ्रीकन डिवोटीज सम और अदर, उनको क्या पता था, उन्होंने अच्छा है सैफरन क्लोथ से पहन लिया उन लोगों ने और पहन के आ गए मंदिर में। प्रभुपाद जी को पता चला, पर प्रभुपाद जी ने कभी कुछ
गुस्सा नहीं किया इसके लिए, कभी कुछ इसके लिए गुस्सा क्रोध नहीं किया। तो इसलिए हमारा हमको प्रभुपाद जी के जीवन को याद करना चाहिए। जब भी हम ऐसे क्रोध आता है या हमें लगता है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रभुपाद जी प्रचार करने चाहते थे, उनके पास धोती कुर्ता नहीं था। आप लीलामृत पढ़िए, वहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी ने रिक्वेस्ट किया गौड़िया मठे मुझे 2 अच्छे धोती कुर्ता दो ताकि मैं उसको पहन के जाके प्रचार कर सकूं। उन लोगों ने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है स्वामी जी। हाँ, तो क्या क्या सिचुएशंस के थ्रू प्रभुपाद जी गए, उसके सामने तो हमारा भक्ति का जीवन बहुत ऐश्वर्य का जीवन है, बहुत ऐश्वर्य का जीवन है। वैसे ऐश्वर्य के जीवन में भी अगर हम देख रहे हैं और अनसेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं और हम फॉल्ट्स देख रहे हैं, तो फिर तो हम भक्तों के साथ रहने लायक नहीं है, भक्ति करने के लायक नहीं है। तो इसलिए हमको हमेशा जब भी हमारा मन में इस तरह का गर्व और इस तरह का दंभ क्रोध आए, हमें श्रील प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए कि कितने महान आचार्य हैं ये और उन्होंने क्या क्या किया है। उसके सामने तो हमारे लिए तो रेडीमेड इस्कॉन मंदिर, रेडीमेड प्रसादम, गोविंदा सब कुछ है वंडरफुल फैसिलिटी, दर्शन। सो चूंकि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को नहीं पढ़ते ध्यान से, और हमारा जो मटेरियल कैलकुलेशन है वो फिर से भक्ति में भी आने लगता है। मटेरियल कैलकुलेशन, ये ऐसा है वो वैसा है, फिर हम एक दूसरे डिवोटीज के बीच में फॉल्ट देखने लगते हैं, फिर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, हमको उसमें फॉल्ट दिखता है। हमको ये नहीं दिखता कि वो भक्त सब कुछ छोड़कर भक्तों के साथ रहना चाहता है और भक्ति करना चाहता है, वो कम हो जाता है और उसके अंदर जो छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं वो फिर हम ज़्यादा देखने लगते हैं। तो इससे फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। श्री भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं श्री रामचंद्र की वो अपने डिवोटीज में कभी भी कोई फॉल्ट्स नहीं देखते हैं। ही जस्ट सीज व्हाट इज गुड इन हिज डिवोटीज, उनके भक्तों में क्या अच्छा है सिर्फ वही देखते हैं। और ऐसा बताया गया है कि लॉर्ड बालाजी उनके हाफ आइज क्लोज है, मतलब हाफ ओपन आइज से केवल व्हाट इज गुड इन माई डिवोटीज सिर्फ वो, और हाफ आइज क्लोज क्यों है, क्या बैड है वो देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं है वो, सिर्फ व्हाट इज गुड, व्हाट आई कैन टेक इंस्पिरेशन, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम हिम। ही इज गुड इन साधना, ही इज गुड इन स्टडीज, ही इज गुड इन सेवा, सिर्फ क्या गुड है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक फॉर्मूला है, स्पिरिचुअल फॉर्मूला, कि अगर आप दूसरों के गुणों का गुणगान करेंगे तो वो गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अगर आपने देखा कि ये कितना अच्छा कीर्तन करता है और आप उनको बोले प्रभु जी आपका कीर्तन बहुत अच्छा है, तो वो गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। और अगर हम दूसरे के अवगुणों के बारे में बोलें तो उनके दुर्गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो इफ यू ग्लोरीफाई द गुड क्वालिटीज, आपके अंदर गुड क्वालिटीज आ जाएंगे। सेम, तो आपको जो गुड क्वालिटीज चाहिए, आप जिन भक्तों में वो गुड क्वालिटीज दे रहे हो, आप जस्ट ग्लोरीफाई करो, ये सो गुड, ये इनका कीर्तन, सेवा भाव, इनका साधना, स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना बहुत अच्छा है। नेचुरली वो क्वालिटीज भगवान हमको ये ब्लेस करेंगे। और जब हम वो नहीं देखेंगे और हमारी चेतना सिर्फ ये देखेगी इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें कमी और मैं श्रेष्ठ तो जो जो कमियां हम देख रहे हैं वो सब धीरे धीरे हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। बिकॉज जो हम देख रहे हैं, जिस चीज़ों के ऊपर हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे तरफ। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड ओनली सी द गुड इन डिवोटीज, शुड ओनली ग्लोरीफाई द डिवोटीज जेन्युइनली विथ हार्ट, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। निद्रा आलस्य हता सुकार्य वीरत अकार्य उद्योगी आमी। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, निद्रा आलस्य विरत, निद्रा मतलब स्लीप, आलस्य लेजीनेस, निद्रा आलस्य स्लीप लेजीनेस, ये सब से मैं पूरा भरा हुआ हूँ, और सुकार्य विरत, अच्छे कार्य से मैं बहुत डिटैच्ड हूँ दूर हूँ। अकार्य उद्योगी आमी, और जो गलत कार्य करना है उसके लिए मैं बहुत एकदम एक्साइटेड हूँ। तो हमारे बारे में बता रहे, हमारा ऐसा हाल है। अकार्य उद्योगी आमी, प्रतिष्ठा लागिया, कि मुझे भी सम्मान मिले, प्रभु जी मुझे भी माला पहनाए सार्थ्य आचरण, मेरा बिहेवियर डिवियस बिहेवियर, लोभ हता सदा कामी, एंड आई एम वेरी ग्रीडी एंड आई एम वेरी लस्टी। तो ऐसा ये भजन हमको एक्चुअली डेली पढ़ना चाहिए इसी भाव से।
सो जब तक हम इन चीज़ों से नहीं दूर जा सकते, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। निद्रा आलस्यता स्पेशली हम लोग को के लिए, एटलीस्ट जो डिवोटीज यहाँ रह रहे हैं, कि मॉर्निंग में आना, मंगल आरती में आना और पूरे एक्साइटमेंट के साथ आरती में भगवान का आरती को गाना। ऐसा नहीं कि अभी वहाँ पे अटेंडेंस है तो अभी जाना ही पड़ेगा। अगर हफ्ते में 3 दिन एब्सेंट हो गए तो हो सकता है फिर बोले अभी यहाँ से जाओ, रहने लायक नहीं हो, तो मजबूरी में जाऊँ और मैं मेरा स्लीप सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सब तमोगुण का प्रभाव है, निद्रा आलस्य। हमारा जो मटेरियल लाइफ है, भौतिक लाइफ है। भौतिक लाइफ क्या है? भौतिक लाइफ आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चाहिए, भौतिक जीवन है। और आध्यात्मिक जीवन क्या है? जिसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन ना हो। इन चारों चीजों के जो परे है वो भौतिक जीवन है, वो आध्यात्मिक जीवन है। इसके परे जो है वो आध्यात्मिक जीवन है। इसमें जो बंधे हुए हैं वो भौतिक जीवन है। तो हमारी भक्ति की प्रगति मतलब अभी मुझे ज्यादा आहार नहीं चाहिए, निद्रा नहीं चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे और 12 बजे उठ जाते थे, कभी कभी सोते भी नहीं थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर शाम को 7 बजे सोते थे, रात को 10 बजे उठ जाते थे। फिर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक क्या करते थे? बुक्स लिखते थे। 10 to 4 बुक्स लिखते थे। शिला प्रभुपाद जी मिडनाइट 12 to मॉर्निंग 4-5 बुक्स लिखते थे। तो हम आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कितना आहार, निद्रा, भय, मैथुन में इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो निद्रा, अभी हमारा स्थिति है निद्रा आलस्य विरता, निद्रा आलस्य का प्रभाव है। सो मॉर्निंग में हम उठते हैं, कभी लेट उठते हैं। आई थिंक यहाँ तो सब एवरीवन कम्स एट 4:30 बट वी शुड मेंटेन दैट स्पिरिट कि दैट हम दर्शन के लिए भगवान का मंगल आरती में 4:30 दर्शन खुलने से पहले आए, और हम फिर ऐसे भक्त बने कि भगवान भी हमको देखकर प्रसन्न हो। हम लोग तिरुपति गए थे लास्ट ईयर बस पार्टी लेकर। तो रेवती उनको बता रहे थे कि जिस प्रकार से जब दर्शन खुलता है और हम एक्साइटेड हैं भगवान को देखने के लिए कि आज भगवान ने क्या ड्रेस पहना है और कैसा उनका श्रृंगार हुआ है, और हम बहुत खुशी खुशी देखना चाहते हैं। उस तरह भगवान भी एक्साइटेड है देखने के लिए कि कौन कौन दर्शन लेने आया है। फिर सोच रहे हैं ये क्या नारद मुनि जैसा है क्या, ये क्या प्रहलाद जैसा है क्या, ये ध्रुव जैसा है क्या। वो भी देख रहे हैं, वो देखते नहीं ये तो इसमें प्रहलाद और ध्रुव के कोई गुण नहीं है, ये क्यों आया है, जाओ यहाँ से। तो जिस तरह से हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन वैसे भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं जो युधिष्ठिर महाराज जैसे हैं, प्रहलाद महाराज जैसे हैं, ध्रुव महाराज जैसे हैं, ऐसे भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। तो हमको हमारे अंदर ऐसे गुण उत्पन्न करना चाहिए कि जब भगवान भी हमें देखें तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ ये इसके गुण तो बिल्कुल प्रहलाद जैसे हैं, इसके गुण तो बिल्कुल नारद मुनि जैसे हैं। तो नहीं तो भगवान को ये खोजना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ गुण है कि नहीं है। तो इसलिए हम जब तक डिवाइन क्वालिटीज डेवलप नहीं करते, कृष्णा इज नॉट वेरी हैप्पी टू सी अस। इज हैप्पी कि आया है, लेकिन नॉट वेरी हैप्पी। इसलिए वी शुड बी वेरी एक्साइटेड मंगल आरती में, जोर से कीर्तन में, प्रेयरफुल मूड। इट्स माई सो ग्रेट फॉर्च्यून कि मुझे भगवान का मंगल आरती का दर्शन मिल रहा है। ऐसा फॉर्च्यून भिवंडी के क्या है, पॉपुलेशन भिवंडी का 5 लाख 10 लाख जो भी है, 5-10 लाख लोगों में कितने लोग हैं जो मंगल आरती अटेंड करते हैं? कितने लोग होंगे बोलिए? लेस देन 15, ही सेइंग लेस देन 15 10-15 लोग जो भगवान का मंगल आरती अटेंड करते हैं। कितना रेयर है, परसेंटेज क्या होगा बताओ अभी? 15 out of 5 lakhs, वेरी लेस परसेंटेज। मतलब इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून। बहुत बहुत धनी धनवान लोगों को भी यह सौभाग्य नहीं है कि भगवान का मंगल ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करें। यह सौभाग्य नहीं है। उनके पास इतना धन है कि उस धन को ही, उस ऐश्वर्य धन का ही वो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। बहुत कम लोगों का सौभाग्य है कि मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन करें, और ये सौभाग्य हमको मिलता है यहाँ पर। तो हमको तो ये सब निद्रा आलस्य ये सब से कई दूर, और हमेशा सोचें कि किस प्रकार से मैं अपने भक्ति के कार्यक्रम को बढ़ा सकूं, किस प्रकार से मैं
सुकार्य करूं, सुकार्य विरत नहीं, अच्छे कार्य करूं। प्रतिष्ठा लागिया सात्या आचरण लोभ हत सदा कामी। इसके आगे बताते हैं, ए होना दुर्जन सज्जन वर्जित। मेरे जैसा विकेट पर्सन कोई नहीं है। सज्जन वर्जिता, जो कैसा है, सज्जन वर्जिता मतलब जो सज्जन है, जो सत्संग करने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहते हैं। रिजेक्टेड बाय देम। अपराधी, अपराध करते हैं। अपराधी कब करते हैं? निरंतर। अपराधी निरंतर, परपेचुअली ऑफेंसिव। शुभ कार्य शून्य, वॉइड ऑफ ऑस्पिशियस डीड्स, अच्छे कार्य नहीं किया। सदा अनर्थ मना, और मन में क्या चल रहा है? सदा अपराध चल रहा है, अनर्थ चल रहा है। नाना दुखे जरा जरा, और अब बहुत सारे मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं, ऐसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो हमको हमारा प्रयास करना चाहिए कि जो हम डिवोटीज के साथ हैं, तो हम कैसे अपना भक्ति स्वीकृति बढ़ा सकें। श्री चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जब श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत नम्रता के साथ, जहाँ पर सभी सन्यासी अपने पैर धोते थे, वहां पर जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए बहुत नम्रता के साथ। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि अरे ये सन्यासी जो इधर बैठा है, इसके अंदर इतना ओजस है, इतना प्रभाव है, इतना तेज है। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने प्रमुख आसन, चेयरमैन थे वो पूरे सन्यासियों के साथ में, वहाँ पे मुख्य सन्यासी थे, वहां से उठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनके हाथ को पकड़ा और बोला, आप इधर क्यों बैठे हैं? और उनको पकड़कर हाथ से उठाकर उनका हाथ लेकर उधर अपने पास मिलाकर बिठाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि जब प्रकाशानंद सरस्वती ने ऐसा किया तो क्या हो गया? उसको भगवान का उनको सुकृति, अज्ञात सुकृति प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने एक सेवा किया भगवान का। और उस अज्ञात सुकृति के कारण क्या हुआ? वो भगवान का भक्त बन पाया। कि क्या अज्ञात सुकृति उसने किया? सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ को पकड़कर उनको वहां से उठाकर लेकर आया और अपने पास में बिठाया, और इस अज्ञात सुकृति से वो भगवान का भक्त बन गया आगे चल के, प्रकाशानंद सरस्वती। तो उस तरह से हमको भी सोचा चाहिए किस प्रकार से मैं भक्तों की सेवा करूँगा। उनके क्लोथ्स ड्राई हो रहे हैं, मैंने फोल्ड कर दिया, उनके लिए प्रसाद का प्लेट बना दिया, कभी जरूरत है तो। वहाँ पे कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। हो सकता है ये मेरा सेवा ना हो, लेकिन हमें अपने आप को सेवा में लगाए रखना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे हम भक्तों की सेवा करें जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना ज़्यादा हम डिवोटीज़ के प्रति ये वैल्यू रखें कि ये भगवान के भक्त हैं और हम इनकी सेवा करें, इनका सादर, इनका सम्मान करें, तो उससे हमको, अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं भी है तो हमें क्या मिल जाता है? अज्ञात सुकृति मिल जाता है, जिसके कारण हम फिर भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। अज्ञात सुकृति मिल जाता है। जितना ज़्यादा हम ये सेवा का भाव रखेंगे उतना ज़्यादा हमको ये प्राप्त होगा, और फिर हम भक्ति में, और हम फिर अपने आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम हमेशा बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे, ये इसका काम है, ये इसका काम है, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैं फोटो लेके प्रभु जी को भेजूंगा, देखो इसने नहीं किया है। तो इतने हम कैलकुलेटिव रहेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सेक्रीफाइस कुछ नहीं है, हमारा त्याग नहीं है। हम बस हम जजमेंटल हो गए हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। तो फिर वो सब क्या है? अकार्य है, उसमें कोई, इन्होंने क्या क्या लिखा है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने? शुभ कार्य शून्य, शुभ कार्य शून्य, सुनना शून्य है, शुभ कार्य मेरे शून्य है। तो डेली हमारा ये कंटेम्पलेशन होना चाहिए, आज मैंने क्या वैष्णव सेवा की है, आज डिड आई सर्व द डिवोटीज, डिड आई क्लीन द रूम, डिड आई डू समथिंग, ऐसा क्या मैंने कुछ वैष्णव सेवा आज किया, भक्तों की सेवा की पूरे दिन में? डिड आई डू एनीथिंग? ये हमारा कंटेम्पलेशन होना चाहिए। कृष्णा इज प्लीज्ड व्हेन ही सीज दैट वी आर सर्विंग डिवोटी। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ये देखकर कि आप उनके भक्तों की सेवा कर रहे हो, बहुत प्रसन्न होते हैं। और ही गिव्स हिम ऑल्सो भक्ति, उसको भी भक्ति देते हैं जो देखते हैं जो भक्तों की सेवा कर रहा है। तो ये हमारा डेली कंटेम्पलेशन होना चाहिए कि आज मैंने किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा की, आज कुछ किया कि नहीं किया। कोई वैष्णव सेवा नहीं किया मतलब पूरा दिन हमने सिर्फ पाप कार्य किए हैं, शून्य। तो शुड थिंक एवरी डे
एंड शुड सीक अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन सर्व डिवोटीज. सीक अपॉर्चुनिटीज. मैं 2013 में कुंभ मेला में गया था. कुंभ मेला कहाँ पे था? प्रयागराज में. प्रयागराज में कौन सी नदियां बहती है? हाँ, कौन सी नदियां है प्रयागराज में? गंगा, यमुना और सरस्वती. 3 नदियां हैं प्रयागराज में, उनका संगम है. तो मैं प्रयाग में गया था 2013 में. तो वहाँ पर हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एंड हिज होलिनेस राधानाथ महाराज सभी डिवोटीज को खुद प्रसाद सर्विंग कर रहे थे. और मैं उधर बैठा था प्लेट लेके, और महाराज उधर चपाती लेके डाल रहा है. फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, क्या करूँ. सबको दे रहे हैं महाराज, सबको डायरेक्टली दे आर सर्विंग प्रसादम. महाराज वॉज सर्विंग प्रसादम. आई वॉज सो शॉक्ड एंड सो शेमफुल कि अभी कैसे करूं, मतलब ऐसे उठ जाऊं, यहाँ से उठ के जाऊं या क्या करूं. सो एम्बैरेसिंग. सो वो लोग इतने महान वैष्णव हैं, वो लोग सेवा कर रहे हैं. तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है और हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं. सो वी शुड ऑल्सो कंटेम्पलेट हमारा क्या, व्हाट सेवा आई एम डूइंग, व्हाट इज माई डेली सर्विस टू द डिवोटीज. दैट इज द ओनली ऑस्पिशियस वर्क. वही शुभ कार्य है, नहीं तो और कोई शुभ कार्य नहीं है. ये हमारा कंटेम्पलेशन होना चाहिए. व्हाट इज द ऑस्पिशियस वर्क. सो शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मना, नाना दुखे जरा जरा, बार देखे एक होना उपाय विहीना. श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बार देखे हो कि अभी मैं बूढ़ा हो गया, उपाय विहीना, अभी मुझे कोई उपाय पता नहीं. दिना किंचिना, आई एम वेरी फॉलन डेस्टिट्यूट, भक्ति विनोदा प्रभुर चरणे करे दुखा निवेदना. नाउ एट दिस ओल्ड एज, deprived of all means of success, humbled and poor, Bhakti Vinod submits his tale of grief at the feet of the Supreme Lord. तो ये बहुत दीन भाव रखकर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग को सिखाने के लिए कि हमारा भी कैसे एकदम नम्र भाव होना चाहिए. भगवान के सामने हमें कैसे एकदम भक्ति भाव से, भक्ति भाव के साथ लेकिन उत्साह के साथ कीर्तन करना चाहिए, या दर्शन लेना चाहिए, या नृत्य करना चाहिए. क्योंकि ये सब बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिला है, हमें प्राप्त हुआ है. लेकिन हमको इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए. वी शुड नॉट टेक इट. फैमिलिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट. सुना ना आप, इंग्लिश में कहावत है कि कोई चीज़ें हमारे साथ बहुत साधारण, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम उसका क्या, उसका बहुमूल्य, अनमोल है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं. तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड कि इट्स आवर ग्रेट फॉर्च्यून कि हमें भक्तों के साथ मिला, संग मिला. अभी इस ग्रेट फॉर्च्यून का हम लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर हम भक्तों से बहुत दूर चले जाएंगे, भक्ति से बहुत दूर चले जाएंगे. हमारा भक्तिमय जीवन एक इतिहास बन जाएगा. इतिहास के पन्नों में मैं भी कभी इस्कॉन भिवंडी का भक्त था, ऐसा हो जाएगा. इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल. इसलिए कहा गया है छूरस से धारा, कृष्ण भक्ति में चलना मतलब इट्स लाइक वॉकिंग ऑन रेजर्स एज. एक रेजर के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? पैर कट जाएगा. तो दैट इज हाउ इज डिवोशनल सर्विस. वेरी वेरी रिस्की ऑल्सो. अगर हम अपराध कर रहे हैं, हमें ध्यान भी नहीं है, हम बस कैजुअल हैं, वी आर नॉट प्रॉपरली एड्रेसिंग डिवोटीज, हम सम्मान पूर्वक, सम्मान के साथ उनका सेवा नहीं कर रहे, पर्पसफुली वो उसका बीड बैग छुपा दिया, कभी ऐसा कुछ किया. ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो यू नो, हम उसको सबक सिखाऊंगा, ऐसा कभी भी भाव आएगा तो फिर हमारा भक्ति का जो हम ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम ग्रो नहीं करेंगे, हम नीचे जाएंगे. इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी सीरियस, वेरी इंथुसियास्टिक एंड वेरी वेरी कॉशियस. बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए. मैं एक बार हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण के साथ वॉकिंग कर रहा था जुहू में, और मैं वॉकिंग करते करते वॉकिंग कंप्लीट हो गया तो मैं महाराज के साथ उनके रूम तक उनको छोड़ने आया. तो मैं देखा महाराज झुक रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद अपने जूते खोलना चाहते होंगे. तो मैं बोला महाराज आई विल ओपन योर शूज़, मैं ओपन करता हूँ. लेकिन नो 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 आई डोंट वांट टू ओपन शूज़. मैं देखा महाराज दंडवत कर रहे हैं. क्यों दंडवत कर रहे हैं? क्योंकि सामने से एक और सीनियर डिवोटी आ रहे थे, एक सीनियर डिवोटी आ रहे थे, तो महाराज उनको दंडवत कर रहे थे, जबकि वो महाराज से सीनियर नहीं है. महाराज ज्वाइन इस्कॉन इन 1968, उन्होंने ज्वाइन किया था 1976 में, और वो एक हाउस होल्डर थे. महाराज इज अ सन्यासी, लेकिन महाराज उनको
दंडवत कर रहे थे सामने से, मतलब ही फर्स्ट प्रोएक्टिवली वाज पेइंग ओबेसेंसेस, एंड मैं तो आई वाज सो शॉक्ड टू सी। जनरली सन्यासी दंडवत नहीं करते हैं, सब उनको दंडवत करते हैं, लेकिन मैं महाराज को देखा कि वो सामने से दंडवत कर, फिर वो भक्त ने भी महाराज को दंडवत किया, बट महाराज वाज द फर्स्ट वन टू बो डाउन टू पे ओबेसेंसेस। तो इस तरह से हम जो दंडवत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे हो गए, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के हृदय में भी भगवान बैठे हैं, और वो व्यक्ति भी एक भगवान का मंदिर है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हैं। सो वी आर नॉट जस्ट पेइंग ओबेसेंसेस टू द पर्सन, वी आर ऑल्सो पेइंग ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड सिटिंग इन द हार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो हमें तुरंत शुड पे ओबेसेंसेस, स्पेशली व्हेन वी सी एनी सीनियर वैष्णवा, सन्यासी, इवन इफ दे हैव नॉट सीन अस, इट इज एटिकेट कि हमने उनके दर्शन किए तो वी पे ओबेसेंसेस। तो इस तरह से बहुत सारे छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इफ़ यू फॉलो डैट तो हम बहुत भक्ति में प्रगति करेंगे, विल मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्मॉल 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 थिंग्स, पेइंग ओबेसेंसेस, being devotional and enthusiastic in front of the deities, very respectful to the devotees, will make great progress in our spiritual life. Hare Krishna. So any questions? तो आप लोग डेली इस भजन को पढ़िए, और इसमें जो भाव दिया गया है उस भाव को समझिए कि ये हमारा जीवन ऐसा ही है अभी, और हमको अपने अंदर क्या करना है, करेक्शंस करने हैं, सुधारना है। यू हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। डेली हमारा ये भाव रहेगा तो विल मेक प्रोग्रेस इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ। ओके, हरे कृष्णा। So we welcome His Grace Narottam Priya Prabhu. Hari Bol. So we just come all the way from